कभी आपको जेल जाना पड़ा है? भगवान करे कभी ना जाना पड़े। वह जेल की दुनिया, वह अपराध की दुनिया कभी ना देखना पड़े आपको। मैं तो यही प्रभु से निवेदन करूंगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जितना भी संसार है, उन्हें कभी जेल ना जाना पड़े। जेल तो वही जाएगा जो अपराध की दुनिया में जाएगा, है ना, जिससे अपराध हो गया होगा। प्रभु बचाए अपराध ना हो पाए, जेल ना जाना पड़े। लेकिन एक कड़वी सच्चाई सुनिए, जेल की स्थिति क्या है। और आपको भी पता होगा, ये सच्चाई है साहब, झुटलाई नहीं जा सकती। भारतीय जेलों के भीतर कैसे माफिया, गैंगस्टर और अपराधी अपने साम्राज्य को संचालित करते हैं, हो रहा है। मैं किसी की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ना बड़े की ना छोटे की। लेकिन एक बात जरूर है कि जेलों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह चिंतनीय है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, सच बोल रहे, किसी ना गैंगस्टर की ना उसकी, क्योंकि उनका कोई बड़ा अपराध नहीं है। अपराध होता है संरक्षण देने वाले का, असली दोषी तो वह होता है। जब कोई बड़ा गैंगस्टर या माफिया जेल की सलाखों के पीछे पहुंचता है तो हमारी उम्मीद होती है कि वह अब कानून की पकड़ में है और शायद समाज सुरक्षित रहेगा। लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। भारतीय जेलों के भीतर से ही अपराध को संचालित किया जा रहा है, दबदबा कायम किया जा रहा है। जेल सिस्टम में जो मौजूद खामियां है ना, जो भ्रष्टाचार है ना, जो व्यवस्थाओं में ढिलाई है ना, उससे हो रहा है। बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, आपके जिले की जेल में क्या सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गांजा, शराब, कोकीन, चरस नहीं मिलती है? अपराधियों को नहीं मिल रही है? मिल रही है। गिनती की 1 2 4 5 10 जेलें होंगी जहां जेलर सख्त हैं। बाकी हर जगह एक सिगरेट 100 रुपए की, शराब का एक पैग 1000 2000 5000 का। हर चीज उपलब्ध है साहब जेल में, हर चीज मिल जाती है। क्योंकि वहां जो जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, धंधा कर रहे हैं। उससे बड़ा धंधा कहां मिलेगा? 10 रुपए की चीज 200 रुपए में, 10 रुपए की चीज 500 रुपए में। मुझे यह सिगरेट पीने की तलब है तो मुझे चाहिए, और वो तो किसी कीमत पर भी चाहिए। यह है। सबसे पहले समझते हैं ये काम कैसे होता है। एक बार जब कोई अपराधी जेल में पहुंच जाता है तो उसके पास अपने नेटवर्क को चलाने के कई तरीके भी पहुंच जाते हैं। और इन जेलों में मोबाइल फोन, ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं आसानी से तस्करी के जरिए पहुंचा दी जाती हैं। कुछ मामलों में इन अपराधियों के लिए मोबाइल फोन जैसे उपकरण का होना आम बात हो गई है अब तो। ये अपराधी गैजेट्स का इस्तेमाल कर अपने सहयोगियों को निर्देश देते हैं, फिर चाहे वह किसी की हत्या का आदेश हो या कोई अवैध धंधा चलाना हो। जेलों में भ्रष्टाचार और सुरक्षा व्यवस्था में खामियों का जो फायदा है ये लोग उठाते हैं। मोबाइल फोन, सिम कार्ड, इंटरनेट का इस्तेमाल सब कर रहे हैं। कई बार जेल के गार्ड्स और अधिकारी भी इन माफिया सरगनाओं के दबाव में आ जाते हैं या फिर पैसों की लालच में उन्हें मदद करते हैं। सरकार ने जेलों में जैमर्स लगाने की कोशिश की है ताकि मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन हर बार ये गैंगस्टर किसी ना किसी तरीके से व्यवस्था को मात दे रहे हैं। कैसे? बिना मिली जुली बातों से, बिना लेन देन के।
माफिया जेल के भीतर से अपना ही साम्राज्य चला रहे हैं और इसमें खास तरह की टेक्निक होती है। जेल के भीतर रहने के बावजूद इनके पास ताकतवर सहायकों का एक नेटवर्क होता है, उनके हर आदेश का जो पालन करता है। यह नेटवर्क बाहरी लोगों, वकीलों और मुलाकातियों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान करता है। जेल में बंद रहते हुए भी ये लोग बाहर के लोगों से संपर्क में रहते हैं, अपने नेटवर्क का संचालन करते रहते हैं और कभी कभी जेल से ही हत्या और फिरौती जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देते हैं। हाल ही में कई मामले सामने आए जहां जेल के भीतर से अपराधियों ने बाहर के लोगों को धमकियां दी, मर्डर जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दिया। इसके पीछे कई जो कारण हैं, जेलों में अक्सर माफिया सरगनाओं को विशेषाधिकार भी मिल जाते हैं। कई बार उन्हें एक अलग सेल में रखा जाता है जहां पर उनके खाने पीने से लेकर बातचीत की पूरी सुविधा होती है। इतना ही नहीं, कई बार ये गैंगस्टर जेलों में अन्य कैदियों को अपनी गिरोह में शामिल कर लेते हैं, जिससे उनका नेटवर्क और भी मजबूत हो जाता है। इसके अलावा कई बार बाहरी माफिया संगठन भी जेलों के भीतर के गैंगस्टर्स के संपर्क बनाए रखते हैं। एक ताजा मामला जो इस स्थिति को उजागर करता है ना। फिलहाल किसी का नाम नहीं, किसी पे सीधा कोई मतलब आरोप नहीं, क्योंकि एक जगह नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान में तमाम जेलों में यह चल रहा है। तो हम उंगली किस पर उठाएं? किसी एक पर क्यों उठाएं? सभी कुछ। अब प्रशासन को जेलों में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि समाज में डर का माहौल ना फैले और आम जनता सुकून से रह सके। उम्मीद है कि आने वाले समय में जेलों में इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों का पर अंकुश लगेगा और सुरक्षित माहौल बनेगा। क्या नहीं मिलता जेल में। हम जिस जिले से हैं उसकी बात नहीं कर रहे, आप जिस जिले से हैं उसकी बात नहीं कर रहे। मुझे बताइए, मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में 10-12 जेलों को छोड़ दिया जाए, किस जेल के अंदर मुझे सिगरेट पहुंचानी है और किस आदमी को मैं पहुंचा दूंगा? क्या होगा? तंबाकू पहुंचा दूंगा साहब, शराब पहुंचा दूंगा साहब, रबड़ी पहुंचा दूंगा साहब, रसमलाई पहुंचा दूंगा, जो भी आप देंगे मैं पहुंचाने का दावा करता हूं। क्योंकि हर अधिकांश जेलों में जो कर्मचारी बिकाऊ बैठे हैं साहब, वो करना क्या है? एक बीड़ी पहुंचाने का 100 रुपया लेंगे, सिगरेट पहुंचाने का 200 लेंगे, पौवा पहुंचाने का 1000 ले लेंगे, 5000 ले लेंगे, 10,000 ले लेंगे। हम देने को बैठे हैं और वो चीज वहां पहुंच जाएगी। रबड़ी पहुंचा देंगे साहब। ये स्थितियां हैं। इसलिए जेल प्रशासन को, जेल के राज्यों के जो मंत्रालय हैं उनको और केंद्र के मंत्रालयों को इसको ध्यान देना है कि इस तरह की गतिविधियां, अरे जेल तो सुधार के लिए जाना चाहिए, वहां अपराधी का सुधार हो पाए, आपराधिक प्रवृत्ति से वह दूर हो पाए। अब कहां से होगी? कहां से होगी बताओ ना। उसे सिगरेट चाहिए, आ रही है ना 1000 में एक सिगरेट, वो पी रहा है, काय का सुधार? अब वो जेल का जो खाना नहीं अच्छा लग रहा है तो बोले ठीक है साहब, ये वाला खाना चाहिए और साथ में आधा किलो रसमलाई चाहिए, वो भी पहुंच रही है। क्यों? बस पैसा होना चाहिए आपके पास। रसमलाई खाने के 20,000 लग रहे हैं तो हम देंगे, लेकिन हमारे व्यक्ति को तो मिल रही है। इस तरह का माहौल बन गया है। सुधारो साहब, सुधारो। जेल के मंत्रालयों आगे आओ, जेल के प्रशासन आगे आओ। जेलों में अपराधी जो प्रवृत्ति है वो दूर होनी चाहिए। इससे तो बढ़ावा मिलता है ना साहब।